दोस्तों पोलैंड सेंट्रल यूरोप का एक खूबसूरत और तारीखी मुल्क है जो कि 11 नवंबर 1918 को रूस से अलग हुआ। पोलैंड की आबादी 3 करोड़ 85 लाख है जो इसे यूरोप का आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क बनाती है। पोलैंड का दारुल हुकूमत वार्सो है जो बहुत ही खूबसूरत शहर है। पोलैंड का लफ्ज पोलाइन से निकला है और पोलाइन इस कबीले का नाम है जो कि 6वीं सदी में यहाँ आकर आबाद हुए और इनके नाम पर इस मुल्क का नाम पोलैंड है, जिसका मतलब हुआ पीपल लिविंग इन ओपन फील्ड्स, यानी कि खुले मैदानों में रहने वाले लोग। पोलैंड के लोग हमेशा से ही जंगजू रहे हैं। इन्होंने पिछली कुछ सदियों में 1 दफा या 2 दफा नहीं बल्कि 40 बार अपनी आजादी की जंग लड़ी। जहां दुनिया भर के गोरे किसी भी किस्म के मजहब से बहुत दूर होते जा रहे हैं, वहीं पोलैंड को यह एहसास जाता है कि ये यूरोप का सबसे मजहबी मुल्क है। 3,12,685 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे के साथ पोलैंड यूरोप का 9वां बड़ा मुल्क है। और टॉक शो की आज की वीडियो में हम आपको पोलैंड के हवाले से कुछ जबरदस्त हकायक बताने जा रहे हैं। और अगर आप भी हमारी तरह पोलैंड की सैर करने की ख्वाहिश रखते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों पोलैंड के बारे में सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि 1775 के बाद पोलैंड दुनिया के नक्शे से गायब हो गया था। दरअसल 1775 के बाद पोलैंड पर 40 दफा हमला किया गया और 40 दफा यहाँ के लोगों ने अपनी आजादी की जंग लड़ी। यही वजह है कि पोलिश लोगों को दुनिया की सबसे जंगजू कौम माना जाता है। फैक्ट नंबर 2, पोलैंड का दारुल हुकूमत वार्सो है और ये दूसरे जंगी अजीम के दौरान एक बार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। पोलिश लोगों ने इसके बाद वार्सो को दोबारा से तामीर किया और इसे कोई जदीद शहर बनाने की बजाय उन्होंने अपनी सकाफत और अपने विरसे को जिंदा रखने के लिए पुरानी पेंटिंग्स को सामने रखकर ऐसा शहर तैयार किया जिसे देखकर आज भी आपको ऐसा ही लगेगा कि आप वाकई 400 या 500 साल पीछे आ गए हैं। इस काम के लिए पोलैंड की गवर्नमेंट ने 14वीं सदी के एक मशहूर पेंटर बर्नार्डो बिलाटो की पेंटिंग्स म्यूजियम से निकाली और इनको सामने रखकर वार्सो को दोबारा से तामीर किया। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों पोलैंड में मौजूद मालबोर कैसल दुनिया का सबसे पुराना किला है। 14वीं सदी में तामीर होने वाला ये किला 52 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। 1457 में बनने वाले इस किले पर 1770 में जर्मनी ने कब्जा कर लिया और 170 साल तक ये जर्मन्स के हाथों में ही रहा। 1945 में जाकर ये वापस पोलैंड वालों के हाथ में आया। इसे बनाने का मकसद बाहर के हमले की सूरत में शहर का दिफा करना था। ये इतना मजबूत किला है कि 14वीं सदी में जैसा ये बना था आज भी वैसा ही मौजूद है। दुनिया भर से लोग ये किला देखने हर साल आते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों पोलैंड के लोग पीने के मामले में बहुत बदनाम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में सबसे ज्यादा शराब पोलैंड के लोग पीते हैं। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक हर पोलिश आदमी सालाना 92 लीटर शराब पी जाता है। अगर आप आज तक इस लानत से बचे हुए हैं तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने पुरानी इंग्लिश फिल्मों में तो देखा ही होगा कि जब लोग किसी मलका को मिलने आते हैं या किसी भी खूबसूरत लड़की को मिलते हैं तो इसका हाथ पकड़कर चूमते हैं। पोलैंड में ये ट्रेंड आज भी चल रहा है। यहाँ अगर आपको सड़क पे चलते हुए कोई खूबसूरत लड़की नजर आ जाए और आप अगर आगे बढ़कर इसे कहें कि तुम कितनी खूबसूरत हो तो वो खुश होकर अपना हाथ आगे कर देती है, ना कि जूती उतारकर बोले कि तेरे घर में माँ बहन नहीं है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों पोलैंड की सबसे जबरदस्त बात ये है कि यहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। अगर आप पोलिश नेशनल हैं तो आपको कहीं फीस देने की जरूरत नहीं है और आपकी पढ़ाई टोटली फ्री होगी। अगर कोई बाहर से पढ़ने वाला यहाँ आता है तो उसे सालाना 2500 से 4000 डॉलर तक सालाना फीस देना होगी, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 4 लाख से 6.5 लाख रुपए तक बन जाते हैं। दोस्तों अगर आप भी इस हक में हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी तालीम टोटली फ्री हो तो कमेंट में यस लिखकर हमें आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों पोलैंड ही वो वजह थी जिसकी वजह से जंगी अजीम दोम का आगाज हुआ। दरअसल 1 सितंबर 1939 को हिटलर की रहनुमाई में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। 1 महीने की जंग के बाद हिटलर पोलैंड में दाखिल हो गया और वार्सो शहर पर इसने कब्जा कर लिया। इसके जवाब में बरतानिया और फ्रांस ने भी जर्मनी पर हमला कर दिया और इस तरह दूसरे जंगी अजीम का आगाज हुआ जिसमें 9 करोड़ अफराद अपनी जान से गए। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों पोलैंड में बहुत सी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, मगर यहाँ मौजूद जैकलोनियन यूनिवर्सिटी 1364 में तामीर की गई और पोलैंड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी पोलैंड के शहर कराको में मौजूद है और एक मशहूर बादशाह किंग कैशमीर III ने तामीर करवाई। फैक्ट नंबर 9, पोलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर लड़कियों को छेड़ने का सालाना दिन मनाया जाता है। और इसकी डिटेल में जाने से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। दोस्तों आप तो ये तो जानते ही होंगे कि दुनिया भर में मसीही बरादरी ईस्टर का त्योहार मनाते हैं। पोलैंड में ईस्टर के साथ ही सिमगस डेंगस के नाम से एक
त्योहार मनाया जाता है जिस दिन लड़के पानी की बाल्टियां भरकर लड़कियों के पीछे भागते नजर आते हैं। ये इनकी सकाफत का हिस्सा है कि इस दिन आप किसी भी लड़की पर बाल्टी भरकर पानी फेंक सकते हैं और वो इससे बचने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। सोचो जरा, अगर ये काम हमारी तरफ भी शुरू हो जाए तो क्या होगा। फैक्ट नंबर 10, पोलैंड में कुछ लोग साल में अपनी सालगिरह 2 बार मनाते हैं। एक दफा तो इस तारीख को जिस तारीख पर वो पैदा हुए हो अपना बर्थडे केक काटते हैं, दूसरी दफा तब अगर इनका नाम गवर्नमेंट की इशू की गई इस सरकारी नामों की लिस्ट में आ जाए। यहाँ कुछ मजहबी नामों की लिस्ट मौजूद है और साल में एक बार इन नामों वाली लिस्ट के अफराद की सालगिरह भी मनाई जाती है। फैक्ट नंबर 11, पेजिमा शोवास्का के नाम से मशहूर ये रेस्टोरेंट दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है जो कि 1275 से अब तक चल रहा है। पोलैंड के शहर व्राक्लो में मौजूद ये रेस्टोरेंट आज से 500, 600, 700 साल पहले सिर्फ एक शराब खाना था जहाँ सिर्फ लोग शराब पीने आया करते थे और आगे चलकर ये एक मुकम्मल रेस्टोरेंट भी बन गया। आज भी इस रेस्टोरेंट की सिर्फ एक ही ब्रांच मौजूद है और पोलैंड की सबसे मशहूर जगहों में ये रेस्टोरेंट टॉप पर आता है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों क्योंकि पोलैंड के लोग बहुत ही मजहबी हैं, इसलिए उन्होंने वैलेंटाइन डे का दिन भी पूरी दुनिया से अलग मनाना शुरू कर दिया है। जहाँ पूरी दुनिया 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे बनाती है, वहीं पोलैंड के लोग 21 जून को वियांकी मनाते हैं। इस दिन लड़कियां मोमबत्तियां जलाकर दरिया में छोड़ती हैं। अगर किसी की मोमबत्ती ना डूबे तो ये समझा जाता है कि इससे सच्चा प्यार मिलेगा। लड़के बेचारे इस दिन लड़कियों को गुलाब नहीं बल्कि मोमबत्तियां जला जला कर देते हैं और इस तरह ये एक बहुत ही फिल्मी सा माहौल बन जाता है। फैक्ट नंबर 13, पोलैंड का कौमी निशान व्हाइट टेल्ड ईगल यानी कि सफेद दुम वाला उकाब है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? कमेंट में आगे जरूर करें। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों पोलैंड का 30% से ज्यादा हिस्सा जंगलात में ढका हुआ है। यहाँ टोटल रकबे का 50% हिस्सा सिर्फ फार्मिंग के लिए इस्तेमाल होता है। पोलैंड में 9300 छोटी झीलें मौजूद हैं जबकि 23 बड़े नेशनल पार्क भी मौजूद हैं। यूरोप में मौजूद वाहिद सहरा भी पोलैंड में ही आता है। बिलेडो डेजर्ट नामी ये सहरा कुदरती तौर पर खुद ब खुद नहीं बना बल्कि ये इलाके में पानी की कमी हो जाने की वजह से बन गया है, क्योंकि साथ के इलाके वाले लोगों ने यहाँ से पानी खींचना शुरू कर दिया। इस तरह खुश्क होके ये इलाका सहरा बन गया है। फैक्ट नंबर 15, पोलैंड में मौसम सरमा बहुत सख्त होता है और बहुत लंबा भी होता है। इसी वजह से सर्दियों के इख्तिताम पर लोग यहाँ पर मरजाना नामी एक त्योहार मनाते हैं जिसमें बच्चे कपड़े की गुड़ियां बनाते हैं जिसमें घास फूस भी भरी होती है। इसके बाद गुड़िया को आग लगाकर जला दिया जाता है। दरअसल यहाँ गुड़िया का मतलब है मौसम सरमा और जलाकर ये लोग ये शो करते हैं कि मौसम सरमा का इख्तिताम हो गया है। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों वोडका एक मशहूर शराब है और पोलैंड में सबसे ज्यादा बिकने वाला मशरूब भी है। मजे की बात यह है कि 19वीं सदी के आगाज तक पोलिश अफराद वोडका का इस्तेमाल दवाई के तौर पर करते थे। इनकी आज भी रशियंस के साथ ये बहस होती है कि वोडका किसने बनाया। रशियंस कहते हैं कि हमने बनाया और पोलैंड वाले कहते हैं कि ये हमारी इजाद है। फैक्ट नंबर 17, पोलैंड में हर साल होने वाला पोल एंड रॉक फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर फेस्टिवल होता है। 1995 में शुरू होने वाला ये फेस्टिवल हर साल होता है और इसकी कोई एंट्री फीस नहीं होती। 2019 में इस फेस्टिवल में एक ही दिन में 7.5 लाख अफराद ने शिरकत की, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 18, दोस्तों जिस तरह पाकिस्तान में खेवड़ा के नाम से नमक की एक बड़ी कान मौजूद है, इसी तरह पोलैंड में मौजूद विल्साखा सॉल्ट माइन दुनिया की सबसे पुरानी नमक की कान है। इस कान से 13वीं सदी से नमक निकाला जा रहा था और 1996 में आकर ये काम बंद कर दिया गया। अब ये सयाहों को देखने की एक मशहूर जगह है जहाँ साल में 12 लाख अफराद ये जगह देखने आते हैं। फैक्ट नंबर 19, दोस्तों आपने मिट्टी के तेल से चलने वाली लालटेन तो देखी ही होगी, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि ये किसने इजाद की। इगानी लोगासिस नामी एक पोलिश साइंसदान ने ये लालटेन इजाद की थी। 1853 में इसने ये लालटेन इजाद की और इसकी फरोख्त से ये पोलैंड के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया था। पोलैंड में आज भी एक सड़क पर इसके हाथों की बनाई हुई लालटेनें लगी हैं जिन्हें रात को जलाया भी जाता है। फैक्ट नंबर 20, दोस्तों आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पोलिश कौम दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी अक़वाम में से एक है, जहाँ पर 90% से ज्यादा अफराद सेकेंडरी स्कूल पास कर चुके हैं। इसके अलावा हर साल होने वाले वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के मुकाबले में आज तक सबसे ज्यादा पोलैंड के लोग ही जीते हैं। पोलैंड में आज भी घर में अपने बड़ों के सामने टोपी पहनकर बैठना बहुत गलत और एटिकेट के खिलाफ समझा जाता है। पोलैंड के लोग आज तक 17 नोबेल प्राइज भी जीत चुके हैं।